करेला एक ऐसी सब्जी है जिसका नाम सुनते ही आधी आबादी का मुंह बन जाता है। और उनमें से मैं भी थी बट हूँ नहीं, क्योंकि मम्मी ने मुझे इतनी स्वादिष्ट करेले की सब्ज़ी खिलाई ना कि अब मैं करेले की फ़ैन हो गई, और मम्मी की भी। तो चलिए मम्मी के साथ ये करेला बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले मम्मी ने बर्तन में करेले को इस तरीके से काट के डाल दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं करेले को आधे आधे कर दिया है, और उसमें इस तरीके से चीरा भी लगा दिया है। और करेले के जितने भी बीज होते हैं ना, सारे निकाल दिए हैं। और उस बीज का भी मम्मी रेसिपी बनाएगी, और क्या बनाएगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल क्या करने वाली है कि इसमें डालेगी मम्मी नमक। नमक थोड़ा सा ही, पूरा नहीं। तो नमक डालने से होता ये है कि इसका ना कड़वापन ख़त्म हो जाता है, और जब कड़वापन ख़त्म हो जाता है तो आपको खाने में अच्छा लगता है। तो उसके बाद मम्मी यहाँ पे डालेगी थोड़ा सा हल्दी, और इस दोनों को अच्छी तरीके से उबलने के लिए छोड़ देगी। तो जब तक करेला उबल रहा है तब तक मम्मी बैठी कैसी रहेगी? मम्मी तैयारी कर रही है अपनी मसालों की। तो सबसे पहले मम्मी ने मसालों में डाल दिया है एक कली लहसुन की, एक मीडियम साइज़ का प्याज है जो कि रफली चॉप किया हुआ है, और ये हरी मिर्ची है, सूखी हरी मिर्ची है। और यहाँ पे ढेर सारा टमाटर मतलब 4 से 5 मीडियम साइज़ के यहाँ पे टमाटर है, जिसे हमने माँ ने रफली चॉप कर लिया है। अब इसे अच्छी तरीके से हम ग्राइंड कर लेंगे, एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे इसका। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं करेला का हल्दी वाला रसम हो चुका है, कैसे पीले पीले से लग रहे हैं। तो करेला जो है वो लगभग लगभग उबल चुका है। तो अब मम्मी यहाँ पे चेक कर रही है कि करेला उबला या नहीं। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा निकाल के, इस तरीके से, मम्मी लोग तो भाई एक्सपर्ट हैं, तो आप किसी स्पून से ही चेक कर लेना। तो पूरा हो चुका है तो अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देगी, और अब आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मम्मी अब दूसरा पेस्ट तैयार कर रही है। तो इसके लिए माँ ने यहाँ पे ले लिया है छोटू वाला ग्राइंडर, और उसमें डाले हैं सरसों। तो सरसों डाल के जो सब्ज़ी बनती है ना, वो तो लाजवाब ही बनती है। तो सरसों डालने के बाद अब यहाँ पे मम्मी डालेगी लाल मिर्च पाउडर, साथ ही यहाँ पे जा रहा है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कढ़ाई में माँ ने तेल गर्म कर लिया है, और इसमें आप डाल रही हैं बॉयल किए हुए करेला। तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक करेले को कितना सम्मान दिया जा रहा है। पहले उबाला, फिर फ्राई किया, फिर उसमें तरह तरह के मसाले डाल के फिर उसे बनाए जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं कि कितनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनने वाली है। तो अभी जल्दी से लाइक कर दो। तो यहाँ पे मम्मी अब करेला को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेगी, और बहुत ही मज़ेदार लगेगा आपको ये खाने में। और मज़ेदार से याद आया कि अगर आपको और भी ज़्यादा मज़ेदार सब्ज़ी खानी है तो यहाँ क्या कर रहे हैं, आइए हमारे प्लेलिस्ट में, और वहाँ पे आपको सब्ज़ी रेसिपी मिलेगी। उस प्लेलिस्ट को खोलिएगा तो आपको एक से एक मज़ेदार सब्ज़ियाँ खाने को मिलेंगी। एक बार आप उसे ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो ज़रूर बनाइएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं करेला जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। तो अब इसे बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे करेले मम्मी ने फ्राई कर लिए हैं, और अब इसी तेल में थोड़ा सा और तेल ऐड करने के बाद यहाँ पे जाएगा तेज पत्ता, थोड़ा जीरा, पंचफोरन, हींग, और इस चीज़ को अच्छी तरीके से सौटे कर लेने के बाद हम डाल रहे हैं यहाँ पे टमाटर की प्यूरी, जो अभी हमने तैयार की हुई थी। तो टमाटर की प्यूरी देने के बाद हम इसे कुछ देर तक ऐसे ही भूनते रहेंगे। तो कई बार क्या होता है ना कि कितनी भी मेहनत कर लो, आपकी वो सबसे स्वादिष्ट बन ही नहीं पाती है। लेकिन अब से ये करेले में बिल्कुल नहीं होगा। जब भी आपको करेला खाने का तो मन हो, लेकिन उसका स्वाद से डर हो, तो आप इस अंदाज में ज़रूर बनाइएगा। और अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं सरसों, जो हमने पीस के रखा हुआ था। और अब इन दोनों मसालों को हमें थोड़ी देर तक भूनना है। थोड़ी देर तक, तब तक जब तक कि ये तेल न छोड़ दे। तो मसाले जितनी अच्छी तरीके से आप भूनेंगे ना, आपकी सब्ज़ी उतनी ही बेहतर बनेगी। और अब इस मसाले में जा रहा है एक और मसाला, वो है कश्मीरी मिर्च। तो इसे डालना आप ऑप्शनल ही समझिए, क्योंकि अगर आप चाहें तो डालें, नहीं तो ये इससे तीखापन नहीं आता, बट इसका कलर अच्छा होता है सब्जियों के लिए।
तो इसी वजह से मम्मी ने यहाँ पे डाल दिया है और अब इस मसाले को करीब 2 से ढाई मिनट आप आराम से भूनिए। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मसालों ने तेल रिलीज़ करना छोड़ चुका है। तो इससे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपके मसाले अच्छी तरीके से भून गए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी वही मसाले वाले ही जाएंगे इसमें। तो आप अपनी पसंद के अनुसार पानी डाल सकते हैं कि आपको कितना ग्रेवी चाहिए। तो बस अब इसमें अच्छी तरीके से हम उबाल आने देंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्ज़ी में जो है वो उबाल आना शुरू हो चुका है और इसकी ग्रेवी का भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी गाढ़ी ग्रेवी बन के तैयार हुई है। जैसे पनीर की सब्ज़ी होती है ना, लगभग तो वही लग रहा है। जब तक इसमें करेला नहीं जाएगा तब तक आप वही समझिए। और अब चला गया इसमें करेला, लेकिन फिर भी करेला डालने के बाद आपको पनीर की सब्ज़ी से कम भी नहीं लगने वाला है ये। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस करेले को डालने के बाद भी हम इसे लगभग 1 मिनट तक अच्छी तरीके से उबालेंगे ताकि ग्रेवी जो है वो करेला में अच्छी तरीके से समा सके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अब इसमें उबाल आना शुरू हो चुका है। तो बस लगभग 1 मिनट तक इसे उबालेंगे क्योंकि मसाले वगैरह सब कुछ परफेक्टली भुने हुए हैं, तो अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो लगभग 1 मिनट तक उबालिए, उसके बाद फिर हम गैस की फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। तो सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है और माँ ने गैस की फ्लेम ऑफ़ कर दी है। तो फाइनली कैसी लगी आपको, प्लीज़ हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा और आप जल्द बनाइएगा इसे और अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलूँगी फिर से नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।